गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता शर्मा वेलकम यू इन अ न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आगे भी केमिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें कई तरीके के कंसेप्ट आपको आगे 11th क्लास में भी पढ़ने को मिलेंगे, तो बेटा इसको अच्छे से समझना है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों हम एटम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एटम वर्ड आया कहाँ से? बेटा एंशिएंट टाइम में जो फिलोसफर थे वो बहुत ज्यादा उनमें क्यूरियोसिटी थी कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो किससे बना हुआ है। तो बेटा उस टाइम पे इतने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैटर के नेचर को जानने की कोशिश की गई। और बेटा एन इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनद। महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने कहा सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम पदार्थ को, पदार्थ में कुछ भी इस यूनिवर्स में जो कुछ है, जैसे ये मार्कर है ये भी पदार्थ है, एक पेपर है वो भी पदार्थ है, मान लो मेरे पास एक चौक का पीस है वो भी पदार्थ है, मतलब मैटर। पदार्थ का मतलब होता है मैटर। ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल if I have a piece of this paper, if I divide this paper again and again, then we shall get smaller and smaller particles. तो लास्ट में हमें बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा और उस पार्टिकल को ही नेम्ड दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कनद ने परमाणु का नाम दिया। महर्षि कनद ने उस छोटे से छोटे पार्टिकल जिससे मिलकर के मैटर बने हुए, मैटर मीन्स एनीथिंग जो आपको यहाँ पे यूनिवर्स में दिख रहा है वो सब कुछ मैटर है। तो महर्षि कनद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी कि अगर हम मैटर को, किसी भी मैटर को, मान लो आपके पास एक चौक का पीस, आप उसको तोड़ते जाओगे, ब्रेक डाउन करते जाओगे, सबसे छोटा पार्टिकल जो आपको मिलेगा वो परमाणु है। उसको परमाणु का नाम दिया गया। फिर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, उनमें भी दो नाम फेमस है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी कहा कि इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर मैटर को डिवाइड करते जाएंगे देन अल्टीमेटली वी गेट स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। छोटे से छोटा ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो इंडिविजिबल है, फिर उसके टुकड़े नहीं कर सकते, पार्टिकल ऑफ मैटर, और जिसको ग्रीक फिलोसफर ने एटोमियो का नाम दिया। एटोमिया का मतलब है नॉन डिविजिबल। उसके बाद अबाउट 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई, जिसमें डाल्टन ने बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है उसको एटम का नाम दे दिया गया। बेटा ही सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एज एटम। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है, उसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जिसको परमाणु का नाम दिया गया था, जिसको एटोमियो का नाम दिया गया था, लास्ट में जाकर के 1800 में उसको नाम दे दिया गया एटम। तो बेटा एटम को अगर हम डिफाइन करें तो मैटर जिस छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता है। अगर आपने अपनी पाम पे सैंड रखी हुई है तो सैंड का एक ग्रेन ले, उस ग्रेन को ब्रेक करते जाए, उसमें भी बिलियन ट्रिलियन एटम आपको मिलेंगे। तो उस छोटे से छोटे पार्टिकल जिसको हम नहीं देख सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको किसका नाम दिया गया बेटा? उसको एटम का नाम दिया गया। नाउ एटम इज डिफाइंड एज, एटम को डिफाइन कर दिया गया द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हमने एटम के बारे में पढ़ने हैं। एटम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, एटम के सिंबल डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक तो मैटर है वुड, तो वो वुड है लकड़ी, वो अलग तरीके के पार्टिकल से बनी हुई है। एक हमारे पास लोहे का पीस है, आयरन है, वो अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तो बेटा हम पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स को समझेंगे, एटम के बारे में समझेंगे, मैटर जिससे बनी हुई है उस एटम के बारे में हमने डिस्कस करना है। एटम को डिफाइन कर लिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर।
इस यूनिवर्स में मैटर जिस छोटे से छोटे इंडिविजुअल, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर जिस छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है उसको क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। बच्चों देखिएगा यहाँ पे आपको एटम को दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करना बता रही हूँ। एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बेटा मैटर की छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलकर के मैटर बनी हुई है उसको क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग की सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या होती है? ब्रिक होती है, ईंट होती है। या फिर आप देखो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट को सेल का नाम दिया गया है, लेकिन सेल से स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। सेल भी किससे मिलकर के बनी हुई है बच्चों? एटम से मिलकर के बनी हुई है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्मॉलेस्ट जो यूनिट हमें चाहिए वो ईंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। इसी तरीके से जो मैटर है उसको बनाने के लिए छोटी से छोटी यूनिट क्या है बच्चों? एटम है। ठीक है बेटा, अब ये सर्किल में आपको एटम दिख रहा है, इसके चारों तरफ देखो कई सारी पिक्चर्स आपको नजर आ रही है। एक हाउस की पिक्चर है, एक फाउंटेन की है, एक आयरन के पीस की है। तो ये सारी जो पिक्चर्स है क्या ये एक ही तरह की एटम से मिलकर के बनी हुई है? नहीं, बनी हुई तो एटम से ही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वुड का पीस है, एक लोहे का आयरन का पीस है, क्या ये एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनी हुई है? नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो बेटा काफी सारे एटम्स प्रेजेंट है और ये एटम्स हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो बच्चों ऑल द थिंग्स, थिंग्स मतलब मैटर, ऑल द थिंग्स मतलब मैटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। अलग अलग तरह की जो मैटर है वो अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। मान लो मेरे पास यहाँ पे पाम पे मिट्टी रखी हुई है, सैंड रखी हुई है, तो उसके जो एटम है वो अलग होंगे। दूसरी तरफ मेरे पास ये मार्कर है, इसके एटम अलग होंगे। शुगर जिन एटम से मिलकर के बनी हुई है, शुगर के एटम अलग होंगे। तो बच्चों इन एटम को हमें, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के एटम हैं, तो इनको हमें सिंबल देना पड़ेगा और इनको अलग अलग नाम भी देना पड़ेगा इनकी स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पिक्चर में देखो काफी सारे बेबीज की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो अगर इनको हम पहचानेंगे कैसे? अगर इनको कोई नाम नहीं दिया गया तो पहचानेंगे कैसे? तो बेटा इन बेबीज को सबको अलग अलग नाम दिया गया है। ऐसे ही एटम को अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? एटम्स के सिंबल के बारे में। और एटम को जो नाम दिया गया है वो कहाँ से आया? वो इंग्लिश वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, कहाँ से उसको नाम दिया गया, ये हम डिस्कस करेंगे।